हेलो मित्रों, मेरा नाम जितेश कुमार है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ का 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं और मेरे साथ हमारे मित्र विवेक तिवारी भैया, अनंत नारायण पांडे जी और आशीष सिंह भैया और अभिनव यादव जी। रूम नंबर 8 डॉक्टर भगवान दास छात्रावास में रूम नंबर 8 में हम सभी विराजमान हैं और भाइयों का इंटरव्यू लेने के लिए भाइयों ने हमको बुलाया है। चलिए सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं चित्रकूट से हूँ और यहाँ पे 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। चलिए, आप इतने दूर से चित्रकूट से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 300 किलोमीटर दूर आपने रास्ता तय किया है। क्या इसके पीछे आपका इंटेंशन रहा होगा कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में आपने LLB के कोर्स में एडमिशन लिया है? इसके पीछे आपका क्या इंटेंशन रहा है? इंटेंशन यही था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एडमिशन लेना, पढ़ना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है और महामाना किसबगिया का एक छात्र होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। तो और भी तो विकल्प आपके पास थे। ग्रेजुएशन के बाद आप और भी कोर्सेज में एनरोल हो सकते थे। आपने LLB को ही क्यों अपना करियर चुना? LLB को इसलिए लिया क्योंकि ये आपको समाज से डायरेक्टली जोड़ रहा है। क्राइम अगर समाज में हो रहा है तो उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कैसे लोगों के अंदर पुलिस का डर कम कर सकते हैं, वो सब लॉ के द्वारा इजीली किया जा सकता है। इसमें आप अपनी जीविका को कैसे साधेंगे? जीविका के लिए इसमें कंपटीशन के द्वारा आप APO, जज और अदर एग्जाम जो होते हैं वो उसमें आ जा सकते हैं, नहीं तो एडवोकेसी कर सकते हैं आप जी। और कुछ आप यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे यहाँ के फैसिलिटीज के बारे में? बाकी यहाँ पे आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको छात्रावास की सुविधा मिलेगी, फीस भी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और कैंपस भी सबसे अच्छा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। चलिए आइए इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अनंत नारायण पांडे जी हमारे मित्र हैं, 6 सेमेस्टर LLB। मेरा नाम अनंत नारायण पांडे है, मैं मऊ जिले का निवासी हूँ और मेरा LLB में आने का मुख्य पर्पज ये था कि जज बनना। लोग मैक्सिमम लोग यहाँ जज ही बनने के लिए आते हैं क्योंकि इसे फैक्ट्री ऑफ जज के रूप में मानी जाती है और मैक्सिमम लोग आते ही जज बनने के लिए क्लास करना स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं जहाँ तक आने में के अंत तक जज बनने का ख्वाब बहुत कभी लोगों के अंदर रह जाता है क्योंकि यहाँ बच्चे मैक्सिमम SSC CGL वाले आ जाते हैं, SSC CHSL वाले आ जाते हैं, SSC पैटर्न पर पेपर होने के कारण मैक्सिमम बच्चे SSC के आ जाते हैं और सब लोग SSC में लगे रहते हैं, जिससे यहाँ फैकल्टी जो है डिमोरलाइज हो जाती है। जो फैकल्टी जो लॉ के लिए स्पेशली रूप से जानी जाती है वो लॉ के लिए न होकर वो दो तरफ बढ़ जाती है, दो डिवाइड हो जाती है और आधा लोग जज बनने चलते हैं और आधे लोग जो है अंत में आते आते लॉ पढ़ना स्टार्ट करके फिर LLM करना चाहते हैं, अन्य चीज़ें जानना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमको लगता है जहाँ तक कि अगर आप प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे हैं तो केवल प्रोफेशनल कोर्स ही करें, या तो उसमें जज बनिए या तो एडवोकेसी करिए या तो आप किसी फर्म में जाइए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनल कोर्स में आ गए और फिर इसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन जो है उसी को आप प्रिंसिपल ऑप्शन मान के और SSC की तैयारी एकदम अपना किए हुए हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, लोगों की अलग अलग विचार हैं, मैक्सिमम लोग इसीलिए यहाँ पे आते हैं। बाकी अगर BHU में अगर कोई व्यक्ति अगर नए सिरे से आना चाहता है तो सबसे पहले उसको अन्य सुविधाएं हैं, जैसे साइबर लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, सर सुंदर लाल चिकित्सालय, ये हम लोग का स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, बस की सुविधा है। ये सब चीज़ों से बच्चे अवगत नहीं रहते हैं। ये सब फैसिलिटी यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। इसके बाद भारत कला भवन जाकर घूमिए, वो ऑडिटोरियम टाइप डेवलप किया गया है, बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद अन्य यहाँ चीज़ें घूमने लायक हैं, उसको आप जाइए घूमिए और यहाँ तक समाज से जुड़े रहिए। यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, हमको लग रहा है एशिया में ऐसा इन्वायरमेंट मिलना, कैंपस में इतना बड़ा मिलना नामुमकिन सी चीज़ है क्योंकि इतना हरियाली के साथ यहाँ बाहर लंका पे तापमान और यहाँ के तापमान में आपको 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का जरूर डिफरेंस मिलेगा देखने के लिए। और फिर अन्य चीज़ें हैं कि यहाँ पे जितनी सस्ती सुविधा में, अफोर्डेबल दाम में हर चीज़ें मिल जाती हैं, शायद ही कहीं और यूनिवर्सिटी में मिल पाए। क्योंकि हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जब हमने अपना ग्रेजुएशन किया था तो वहाँ हमको चीज़ें इससे ज़्यादा हाई रेटेड मिलती थी। मैं वहाँ कमरा भी अगर ढूंढने जाता था तो पता चलता था कि ये भी महंगा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ की डिफरेंस है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ एक गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी मानी जाएगी। चलिए, आपने बहुत बारीक चीज़ों से अवगत कराया हम सभी मित्रों को और हमारे सारे दर्शकों को। तो आप ऐसा माना जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर छात्रावास का मिलना परम सौभाग्य की बात है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी फैसिलिटीज आपको छात्रावास और बाहर रहने वाले बच्चों में आप देख सकते हैं? कंपेरिजन करके कुछ हमको आप बताइए। जी, बात पहली ये है कि छात्रावास मिलना परम सौभाग्य की बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि LLB में एडमिशन 300 बच्चे लेते हैं और हॉस्टल केवल 100 बच्चों को मैक्सिमम मिल पाता है।
है कैपेसिटी 120, लेकिन 100 बच्चों को ही मिल पाता है। तो उसमें क्या होता है दिक्कत कि जो 100 बच्चे पाते हैं उनको कम दाम में, अब यहाँ के हॉस्टल की फीस हमको लग रहा है 2150 है, 3150 रुपये, 1000 रुपये कासन मनी आ जाती है। तो 2150 रुपये में आपको पूरे महीने का, अगर पूरे साल का मिल जा रहा है खर्च, और उतना एक महीने का आप छित्तुपुर में 2150 रुपये देंगे, तब आपको ऐसी फैसिलिटी मिल पाएगी। आपको यहाँ की पानी की सुविधा अच्छी है, आपको आरओ वाटर लगा हुआ है, फिर आपको मेस की सुविधा अच्छी है। मेस में आपको जैसा खाना मिल रहा है वो शायद ही बाहर उतने कम दाम पे वैसा खाना पा पाएँ। फिर इसके बाद आपके लिए प्लेग्राउंड है, लाइट की सुविधाएं हैं, साइकिल स्टैंड आपको मिला है, आप चाहिए तो कार ला के रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और अगर आप छित्तुपुर में या अन्य हैदराबाद गेट पे रूम ले रहे हैं या लंका ले रहे हैं तो शायद ही ये कम सुविधाएं मिल पाएँ, और अगर ये सुविधाएं मिल रही तो आपको अच्छी कीमत देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं जो हॉस्टल को, छात्रावास को एक विशेष महत्व देती हैं। और एक तो यहाँ का इन्वायरमेंट, दूसरे जो है अगर बाहर आप रहेंगे तो शायद ही पेड़ आदमी आप देख सकता है, पेड़ को देखना समझ जाइए नामुमकिन सी चीज हो गई, लंका पे कोई पेड़ ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें जो है इन्वायरमेंट से आपको जोड़े रखेंगी, और कैंपस अपना हरा भरा है ही, ये अन्य चीजें हैं। आपने बताया कि यहाँ बच्चे एसएससी वाले आ जाते हैं और पीसीएस की तैयारी करने वाले, तमाम कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग एलएलबी अफोर्ड नहीं कर पाते पूरे 3 साल के दौरान जी। तो बहुत सारे लोग उसमें छोड़ देते हैं या एलएलबी नहीं पढ़ते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर बन रहा है उसमें कुछ बदलाव होना जरूरी है? अब तो सीयूईटी करा रहे तो अब तो बदलाव की गुंजाइश बहुत कम ही रह गई है, लेकिन ये हमको लगता है जहां तक कि अगर लॉ पढ़ने वाला बच्चा है तो उससे पूरा एसएससी पैटर्न पे आप क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, लग रहा है उससे एसएससी का सीरियल मेंस लिखवाएंगे। आपको लॉ से लीगल बैकग्राउंड जरूर क्वेश्चन पूछना चाहिए, और उसको कुछ ना कुछ प्रिलिमिनरी लॉ का नॉलेज होना जरूरी है, उसमें क्वेश्चन रहना जरूरी है। जहां तक कि हम लोग के बैच में था तो हम लोग के बैच में कुछ लॉ के क्वेश्चन आए थे, अब तो टोटल एसएससी पे हो गया है पैटर्न। जो भी लड़का दे रहा है वो एसएससी की तैयारी करके आ रहा है, लॉ में अडॉप्ट कर रहा है, हॉस्टल पा जा रहा है, फिर रह रहा है, और फिर पता चल रहा है कि अंतिम तक जाते जाते छोड़ दे रहा है, सीजीएल में हो जा रहा है, किसी का मतलब बाहर कुछ ऐसे भी बच्चे रह जा रहे हैं जो लॉ पढ़ के आ रहे हैं और क्वेश्चन जो है डिफरेंट होने के कारण वो हॉस्टल नहीं पा रहे हैं, नंबर कम उनका आ जा रहा है, हॉस्टल नहीं पा रहे हैं। आपको हम ये बता दें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो लॉ पढ़े थे जिनका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाया, और ये गलत हो जा रहा है। कम से कम जो बच्चा लॉ पढ़ रहा है उसका एडमिशन यहाँ होना चाहिए, अच्छे बच्चे यहाँ आने चाहिए। चलिए, आपसे इतना बारीकी जानकारी आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्र। धन्यवाद आपका भी। आइए हमारे मित्र आशीष सिंह भैया जी हैं। हाँ देखिए, अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप भैया। माय नेम इज आशीष सिंह, और सब लोग जान ही रहे होंगे हमको, ठीक है। मैं गाजीपुर रहने वाला हूँ। मैं भी यहाँ पे जुडिशरी के लिए आया तैयारी करने के लिए, लेकिन अब मेरा मन लिटिगेशन में लग रहा है, तो यहाँ पे अब हम लोग का मई के बाद हम लोग अब लिटिगेशन में लग जाएंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आइए, ये हैं अभिनव यादव भैया, हमारे 2 नंबर 8 के विवेक तिवारी भैया के पार्टनर हैं। अपना विचार कुछ साझा करेंगे कि यहाँ इन्होंने, आप अगर कानपुर है, आपने कानपुर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रास्ता 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी आपने तय किया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका एलएलबी में, और अभी तक 3 साल पूरा होने वाले हैं, आप 6 सेमेस्टर में हैं, तो आपने अभी तक कितना कुछ सीखा और आपको कितना अंदर से कॉन्फिडेंस है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे? मैं अभिनव यादव एलएलबी 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं कानपुर से, जैसा कि भैया ने बताया, ग्रेजुएशन होने के बाद सन 2020 में मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। उसके बाद हमें आगे बढ़ना था, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं पीजी कर लूँ और या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करूँ। तो मैंने एंट्रेंस दिया यहाँ का। जब मुझे पता चला, पहले तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं था, मेरे एक भैया थे, उन्होंने बताया कि बीएचयू में अलग से फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरिए आप, उससे वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, और एडमिशन मिलने के बाद वहाँ पे जो स्कोप है वो जुडिशरी के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ रहते हुए आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर जुडिशरी में नहीं जाना चाहते तो आप लिटिगेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। उसके बाद उस समय लॉकडाउन का समय था, तो ये एंट्रेंस का समय जो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो जब टाइम मिलता गया तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहे। तो सौभाग्य था कि मेरा एडमिशन हो गया, और उससे बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ और हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को हॉस्टल मिल गया। हॉस्टल मिलने का सबसे अच्छी बात यह है कि फैकल्टी है तो दूर, लेकिन यहाँ पे बस की सुविधा है, तो आसानी से हम लोग आ जा सकते हैं। और जो ये हॉस्टल है, इसमें खाना आना जो है हम लोग को मेस से मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। और जैसे कि बाहर हमारे कुछ मित्र रहते हैं तो बताते हैं, ये तो हमारे बड़े भाई ने भी बताया। तो आप ये बताइए कि इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? एलएलबी करने के पीछे आप यहाँ
आए हैं तो क्या उद्देश्य लेके आए हैं? एलएलबी का उद्देश्य जो यहाँ पे आने का होता है सबसे ज़्यादा कि जुडिशरी में ही लोगों को जाना है, तो हम भी यही सोच के आए थे कि जुडिशरी में ही जाना, उसी के लिए प्रयासरत हैं। और आगे जैसे एलएलएम आने वाला है तो उसका फॉर्म भरा जाएगा और देखेंगे क्या हो सकता है। तो अभी आप एलएलएम, आप ये बताइए कि जुडिशरी करने के लिए, क्रैक करने के लिए क्या एलएलएम करना जरूरी है? नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है एलएलएम करना, लेकिन अगर आप एलएलएम करेंगे तो आप उससे जुड़े रहेंगे। आपका एलएलएम हो जाएगा तो आपके पास जेआरएफ का भी मौका होगा, नेट कर सकते हैं, और इम्प्रूव होगी नॉलेज भी, और सब्जेक्ट की गहरा विवेचना कर पाएंगे आप। तो आप क्योंकि जैसे जी, यहाँ पे जो एंट्रेंस का वो पैटर्न है, Yes. उसका जो अगर हम पैटर्न को, एलएलएम पैटर्न को अच्छे से अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारा जो जुडिशरी का प्री है वो हमारा अच्छे से कवर हो सकता है। इसलिए जैसे आपने अभी 3 साल तक आपका 6 सेमेस्टर में आपका क्लास खत्म होने वाला है, लगभग हाँ। अब 6 सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन 3 सालों में आपने किस तरीके से आपकी तैयारी को बेहतर बनाया, या आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि मैं जुडिशरी क्रैक कर सकता हूँ? कितना बेनिफिट आपको मिला? स्टार्टिंग में तो हम लोगों का क्लास जो था वो ऑनलाइन मोड में चल रहा था, तो उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता था। ये था कि जितना मतलब हमारे पास बुक उपलब्ध हो पाती थी हम लोग पढ़ते थे। यहाँ पे आने के बाद अलग ही पता चला कि किस स्तर पर तैयारी की जा सकती है और कहाँ तक जाया जा सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा उसको वृहत किया गया कि कैसे पढ़ा जाए, और गाइडेंस मिलता रहता है। यहाँ पे जो हमारे हॉस्टल है या फिर फैकल्टी है, तो उसमें जो पूरा छात्र है हमारे भैया लोग, वो आते रहते हैं और बताते रहते हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ पे हम लोग अगर ये करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं अपनी तैयारी। तो आप जैसे ऑनलाइन क्लास की आपने बात किया कि लगभग 2 साल ऑनलाइन क्लास चला आपका और 1 साल आपका ऑफलाइन क्लास चला, तो क्या उसमें डिफरेंस है? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में उतना बच्चे नहीं मेहनत कर पाते थे, उतना अच्छे से अपनी तैयारी को नहीं ऑनलाइन में यही है कि आपको पढ़ाया तो उतना ही, टीचर्स पढ़ा रहे थे तो उतनी ही कैपेसिटी से पढ़ा रहे थे अपना जितना वो पढ़ा सकते थे, लेकिन यही है कि जब आप क्लास में बैठेंगे तो क्लास का माहौल ही अलग होता है, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या था कि बस मोबाइल, बस केवल आवाज सुनाई देती थी, आवाज सुनाई देना और चित्र को दिखाई देना, वो दोनों अलग, कंसंट्रेट नहीं हो पाते, तो उसमें आगे बढ़ता है। और देखते हैं यहाँ पे जब एक ही फील्ड के लोग एक ही साथ तैयारी करते हैं तो पता चलता है कि हमारी तैयारी का स्तर क्या, हमें किस स्तर तक बढ़ना है। आप एलएलएम करना चाहते हैं अभी? जी, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, एलएलएम में आपका एडमिशन हो गया। और एक क्वेश्चन हमारे जितेश जी से है। जी। जितेश जी बताइए, आप इसमें बहुत तैयारी अच्छे से कर रहे हैं एलएलएम का, एलएलएम तैयारी किस तरह किया जाए, हम लोग को आप बताइए। एलएलएम का देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक यहाँ का जो सिलेबस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी का, कोई भी स्टूडेंट अगर हर सेमेस्टर ईमानदारी से क्लास किया है, उसका नोट्स बनाया है, तो उतना एलएलएम के लिए, जुडिशरी के, इवन जुडिशरी के लिए भी बहुत सफिशिएंट है। जितना बीएचयू में 6 सेमेस्टर में जितना पढ़ा दिया जाता है, उतना अगर बच्चा ईमानदारी से पढ़ लेता है तो उसके लिए कोई अनादर चीज, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जुडिशरी छोड़ के इवन एपीयू कोई भी एग्जाम हुआ तो अच्छा करेगा उसमें। और किताबों का पढ़ना बहुत ही मस्ट है। किताबों का अध्ययन हर लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट को करना चाहिए। लाइब्रेरी, लॉ फैकल्टी में बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। जब क्लास नहीं रहता है, कोई क्लास मिसिंग होती है, तो बच्चे उसमें बैठ के लाइब्रेरी में किताबों के साथ अपना टाइम पास करते हैं। तो जितेश जी, और एक क्वेश्चन और बताइए, हमारी तरफ से है कि अभी जैसे मान लीजिए अभी मैं देखता हूँ हमेशा आप क्लास में पढ़ते रहते हैं और हॉस्टल में पढ़ते रहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, तो मतलब कुछ ऐसा पार्ट है जो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आता हो एलएलएम में? एलएलएम में देखिए सारे सब्जेक्ट से 38-39 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। 2-3 क्वेश्चन से यूटी कंडक्ट करवा रही है, तो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रही है। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्सटैंटिव, प्रोसीजरल, कमर्शियल लॉ, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें। अच्छा, तो हमको थोड़ा सा ये डाउट था कि क्या इस समय प्रेजेंट टाइम में घटनाचक्र हिंदी मीडियम के लिए उपलब्ध है और बहुत ही अच्छी बुक है। और हिंदी मीडियम वालों से मेरी यही है गुजारिश है कि वो लोग उसका अध्ययन जरूर कर लें और उससे बहुत ही उसको हेल्प, उतना पढ़ने में काम हो जाएगा, नहीं उसको भी पढ़िए, काम उसमें भी हो जाएगा, लेकिन आपके जो नोट्स बनाए हैं उसको भी एक बार गो थ्रू आप हो लीजिए। आप एक बार नोट्स जो बनाए उसको गो थ्रू होने के बाद आप घटनाचक्र प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए तो आप बेहतर करेंगे। अच्छा जितेश जी, आप बताइए, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारे साथ वहाँ 3 साल का सफर रहा जी, फिर इसके बाद आप यहाँ आए, तो आपका यहाँ आने का कुछ एक विशेष पर्पज रहा? क्यों आए, किससे प्रेरित होकर आए, फिर आपने क्यों लाही फील्ड चुना, एमएससी क्यों नहीं किए? आपका मैथ में भी अच्छा नंबर था, बीएससी भी आपका 70% से रहा और नंबर भी आपका अच्छा उठा, यहाँ भी आपका अच्छा नंबर 8.5 सीजीपीए बना रहे हैं, तो मतलब आपका लॉ फील्ड में एक मैथ के बाद लॉ आने का क्या कॉम्बिनेशन रह गया? जी, हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हमारा सब्जेक्ट था और उसमें हम बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हम जिस
छात्रावास में रहते थे। नाम है नाथ चंद्रावास छात्रावास, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। और उसके बगल में एक विवेकानंद छात्रावास है, हमारे सीनियर भैया लोगों का है, वो लॉ फैकल्टी का छात्रावास है, उसमें लॉ के बच्चे रहते हैं। तो उनसे जब भी हम मिलते थे काले कोट, और मेरा जो फैकल्टी का रास्ता था मजीठिया भवन गोरखपुर यूनिवर्सिटी का साइंस फैकल्टी का, मैं जब अपने फैकल्टी जाता था तो बीच में पहले लॉ फैकल्टी पढ़ता था। हॉस्टल से निकलने के बाद मैं हमेशा लॉ फैकल्टी से निकलने के बाद अपने हॉस्टल में देखते हुए अपने फैकल्टी को जाता था। तो हमको कहीं ना कहीं रोज लगता था कि ये जो लॉ सब्जेक्ट है हमको उतना समझ में नहीं आता है, हमको नहीं उतना आता है, हमको नॉलेज लॉ की है नहीं। तो धीरे धीरे डेली आना जाना और डेली देखना लोगों को, तो एक इंटरेस्ट बनने लगा हमारा उन लोगों से कि लॉ हमको भी पढ़ना चाहिए, हमको भी आना चाहिए। समाज में हम भी जैसे कहीं भी किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं किसी भी, तो वहाँ पे क्या वो लीगल प्रोविजंस हैं, क्या वो सेक्शंस लगा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। कहाँ कुछ झगड़ा हुआ उसमें क्या मैटर है, क्या लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व होंगे। किसी जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी, यूक्रेन और रशिया की, तो उसमें क्या लीगल प्रोविजंस थे, वो सबको समझना थोड़ा, अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो भी आप लॉ पॉइंट से आप कुछ समझ पाएंगे उसको। और एक ये भी कारण रहा, और भैया लोगों के साथ, सीनियर भैया लोगों के साथ हमारे थे कुछ लॉ फैकल्टी के, तो उनसे भी मिलना जुलना डेली, तो एक इंटरेस्ट बन गया। और बहुत मैं अपने इंटरेस्ट की वजह से आऊँ, और यहाँ पे आने के बाद फिर हमको लगा कि अपनी जीविका के लिए भी इससे बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। एलएलबी के माध्यम से तो हम जुडिशरी में जा सकते हैं, एपीओ में जा सकते हैं, लिटिगेशन में जा सकते हैं। तो हम यहाँ आने के बाद तय किया कि हमको जज बनना है, और इसी के लिए हम अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उम्मीद है आगे ईश्वर की दया रही तो हम अच्छा करेंगे। अच्छा जितेश जी, और एक क्वेश्चन ये है कि आप एलएलबी में हुए कोई वाक्य ऐसा चीज है जिसको आप भूलना नहीं चाहेंगे, पूरी जिंदगी याद रखना चाहेंगे? कोई ऐसा आपके साथ कोई एलएलबी का वाक्य हुआ है? 3 साल आपका बीत गया ऑनलाइन, 1.5 साल 3 साल में देखिए जो अनमोल समय होता है एक स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी में, वो छात्रावास का समय होता है। इतने सारे लोगों के साथ, 400-500 लोगों के साथ एक साथ छात्रावास में रहना, सबसे बातें करना, रोज मिलना जुलना, वो काफ़ी छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक, सीनियर्स मिलते हैं, समझाते हैं, हम अपने जूनियर्स को समझाते हैं। ये जो रूटीन चली आती है सीनियर्स और जूनियर्स, और उसके बाद वो अपने जूनियर्स को समझाते हैं, ये बहुत ही बेहतर माना जाता है छात्रावास में और बच्चों के लिए। तो ये सब बहुत अच्छा लगा। और यहाँ ये सब हमको छात्रावास का जो जीवन, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी हम रहे तो नाथ चंद्रावास छात्रावास का जीवन हमेशा के लिए याद रहेगा। और यहाँ पर भी जो हमने समय बिता है हमारे साथ डॉक्टर भगवान दास छात्रावास में, ये बहुत ही बहुमूल्य, और आप लोगों के साथ जो इंटरव्यू हो रहा है ये भी बहुत ही बहुमूल्य और यादगार रहेगा। अच्छा आप ये बताइए, आप गोरखपुर हॉस्टल में भी रहे हैं जी। 3 साल, और यहाँ भी आप 1.5 साल लगभग रहे हैं कोविड जी, के बाद, जी। तो आप क्या उस दोनों हॉस्टलों में रहने में क्या डिफरेंस कर पाते हैं, क्या अंतर हो रहा है? डिफरेंस ये है कि फैसिलिटीज, वहाँ पे फैसिलिटीज में थोड़ा सा पानी की थोड़ी समस्याएं रहती थी, कभी कभी लाइट कट जाती थी ज़्यादा। यहाँ लाइट और पानी एकदम बहुत सही है, लाइट और पानी की कभी कोई दिक्कत नहीं हो, 24 घंटे आपको लाइट और बिजली पानी सब। और यहाँ का जो कैंटीन है, कैंटीन भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से और यहाँ की कैंटीन में बहुत डिफरेंस है। यहाँ कैंटीन में आपको 45 रुपये में जो खाना मिलता है वो बाहर कहीं आपको नहीं मिलेगा। जी ये तो बात सही है आपकी, वहाँ भी खाना मिलता था, वहाँ भी चीजें होती थी, और यहाँ जो है खाना और की यहाँ क्वालिटी पे में अच्छी है। हाँ सर, सुंदरलाल बहुगुड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ की बहुत अच्छे हैं। यहाँ साइबर लाइब्रेरी है जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नहीं थी। साइबर लाइब्रेरी उस समय जब हम बीएससी कर रहे थे, अब हो गई है। तो साइबर लाइब्रेरी यहाँ का पूरे देश में सर्वोच्च साइबर लाइब्रेरी के लिए अवार्ड भी मिला है हमारे गायकवाड़ लाइब्रेरी को। और एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ा, एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में है। तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी का रहना तो मस्ट है, और उन सब का सुविधाओं का हम लोग बेहतर फायदा उठाते हैं। अच्छा, आपका मतलब कहने का ये उद्देश्य है कि आप मैथ से लॉ में केवल इंटरेस्ट के चलते बस हम चले? इंटरेस्ट के चलते आए हैं। आपको लॉ अच्छा लगने लॉ लगा? अच्छा लगा, और लॉ मैं उस समय पढ़ना चाहता था। हाँ, यहाँ आने के बाद हमको लगा कि लॉ हम पढ़ रहे हैं तो उसको आउटपुट भी कुछ निकलना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद यहाँ का ट्रेंड हमने देखा कि बच्चे यहाँ आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लगते हैं, 6 सेमेस्टर तक अंत तक जाते जाते इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जैसे ही एलएलबी क्लास करते हैं, एलएलएम में एडमिशन लेते हैं, उनका कहीं ना कहीं जुडिशरी में हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ सीनियर्स भी काफ़ी हम लोगों के साथ रहे, कमलेश भैया, रुपेश भैया, वो सब एलएलबी कंप्लीट कर किए, एलएलएम में एडमिशन लिए, और जुडिशरी का आया वैकेंसी, बिहार में यूपी में हो गए कहीं ना कहीं सब लोग। तो ये सब बहुत हमको अंदर से प्रोत्साहित किया, ये काम मोटिवेट किया, जिससे हम अपने करियर को चुन सकें। आप एक जुडिशरी के बढ़िया तैयारी करने वाले छात्र हैं, और आप अच्छी तरह से लगे हुए हैं, जुडिशरी की तैयारी प्रत्येक दिन करते हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ कोई एक नया बच्चा आ रहा है तो उसे फर्स्ट ईयर से कैसा रूटीन रखना चाहिए ताकि वो जुडिशरी कंप्लीट होते होते सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद मेंस राइटिंग करके वो निकाल ले? सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे जो भी बच्चा एडमिशन लेता है लॉ फैकल्टी में,
उसको प्रॉपर रूप से सारे क्लासेस को अटेंड करना है और उसका नोट्स जरूर बनाना है अपने हाथ से। ये नहीं कि कोई थोड़ा खराब पढ़ा रहा है, कोई बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, ये डजंट मैटर। नॉलेज सब विद्वान है, टीचर सारे सब अच्छे होते हैं, टीचर का स्टाइल पढ़ाने का अलग अलग होता है। तो यहाँ सारे टीचर विद्वान हैं, बताते सब अच्छा बताते हैं। आप उसका नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, और आपको जब भी समय मिले लाइब्रेरी में जाइए, पुस्तकें रखी हुई हैं, सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स का पुस्तक आप अच्छे से गहन अध्ययन कीजिए और हो सके तो उसके भी नोट्स बनाइए। इतना अगर आप 3 सालों में करते हैं तो कोई आपके पास व्यवधान नहीं आएगा, कोई व्यवधान नहीं आएगा कि आप जुडिशरी ना करेक्ट कर पाए। अच्छा, विवेक भाई से एक सवाल मेरा ये है कि आप जो है आपका अपने दिन का प्रत्येक रूटीन बताइए। क्योंकि हम एक दिन आपको सुबह में देखे स्नान करते हुए, तो आपके पास तो समय बहुत ज़्यादा बचता होगा। अगर सुबह आप जल्दी जग जा रहे हैं तो आप जुडिशरी तैयारी आप किस पर्पज से और कितना तेज कर रहे हैं? और यहाँ पर कोई बच्चा नया आ रहा है, हिंदी मीडियम का विशेष रूप से अगर छात्र है, तो वो जुडिशरी तैयारी कैसे कर सकता है? जुडिशरी के जैसे इन्होंने बताया है, तो सबसे पहले आप क्लास प्रॉपर करिए, अपने नोट्स मेंटेन करिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे और वैसे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है। नहीं, यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे यहाँ पे 9 से 5 तक क्लास करते रहते हैं और वो क्लास की चीज़ें पढ़ते पढ़ते उनको जो है सारा समय निकल जाता है, अन्य चीज़ें वो दोहरा नहीं पाते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता है क्योंकि थकान हो जाता है, हरासमेंट हो जाता है। तो उस बीच में आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं कि समय निकाल लेते हैं जुडिशरी के लिए? यहाँ का जो क्लास है भैया, वो जुडिशरी का ही, ये समझ लीजिए कि आप जुडिशरी का ही क्लास है। सारा सब्जेक्ट जुडिशरी में सारे सब्जेक्ट यही सब हैं जो यहाँ लॉ फैकल्टी में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो जो 5 से आप बता रहे हैं 9 से 5 तक जो समय बच्चे यूटिलाइज करते हैं फैकल्टी में, वो जुडिशरी के लिए ही है। वो एग्जाम, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वही जुडिशरी में कुछ अलग से नहीं क्वेश्चंस आएंगे, उसी बेयर से क्वेश्चंस आएंगे। बेयर रटा होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि बेयर पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। और क्लास में जब आप क्लास किए रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे, तो उससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा, वो आपके लिए बहुत सफिशियंट है। अच्छा जी, आशीष जी कुछ आप पूछना चाहते हैं? पूछना सब क्वेश्चन बहुत कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा मिलकर मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो यहाँ आना चाहते हैं नए बच्चे एडमिशन लेने के लिए लॉ फैकल्टी में, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग एक काम करें, जो भी यहाँ पे आना चाहते हो अपने सीनियर से जरूर मुलाकात करें। यहाँ एडमिशन लेने के बाद सीनियर ऐसा आदमी होता है जो अपने जूनियर को गाइड करता है, जो वो बहुत जल्दी, जो जैसे सीनियर 3 साल में जो चीज़ सीखा जाता है और जो लड़का अभी नया नया आके सीखेगा 3 साल में, वो उसको बहुत ही कम समय में वो चीज़ उपलब्ध करा देते हैं। तो सीनियर्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, तो आप लोग उनका जरूर साथ लें, सहयोग प्राप्त करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और आप लोग चैनल का जो है सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारे बड़े भैया शेयर भी करिए। हमारे बड़े भैया आशीष भैया इस चैनल के आयोजक हैं, संपादक हैं, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप धन्यवाद।